Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फटाफट से पहले आप क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, फटाफट से आप क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यूज तो हो चुके हैं, एमआईक्यूज मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पैटर्न वही, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर टाइप, सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे जैसा रहता है। क्लियर? चलो हाउ मैनी टीयर्स आर देयर इन दी पंचायती राज सिस्टम, नेम देम। पंचायती राज सिस्टम के लेवल बताने हैं। पंचायती राज सिस्टम में कितने लेवल होते हैं, है ना, उनका नाम बताने। कितने लेवल होते हैं पंचायती राज सिस्टम में? 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? देखो, पंचायती राज सिस्टम में 3 लेवल होते हैं। कौन से क्या नाम है उनका, जल्दी बताओ, फटाफट से आंसर दो। आंसर मैं रिवील करूंगी, लेकिन आपको याद है कि नहीं है? ब्लॉक समिति सुना है, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो देखते हैं। देखो, देयर आर 3, कितने हैं? 3 जो है लेवल होती है। टीयर मतलब लेवल, है ना, टीयर मतलब लेवल भी लिख सकते हैं। 3 लेवल होते हैं, 3 टीयर होते हैं पंचायती राज सिस्टम के। ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे है, ठीक है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ये देखो, ये है विलेज लेवल, विलेज परिषद, ग्राम पंचायत। फिर ये ब्लॉक लेवल, ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, मंडल परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड जिला परिषद। ठीक है, ये लेवल है 1 2 3। विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, विलेज लेवल पे क्या है, विलेज परिषद और ग्राम पंचायत हमें मिलता है। ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, मंडल परिषद मिलता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद मिलते हैं। 3 हमारे लेवल होते हैं। चलो क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी क्या होगी, है ना। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का मतलब हमने क्या देखा था, अगर हम लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें हमने समझा था ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, which encourages जो किसको इंकरेज करता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को, है ना, विच इंकरेज करता है पब्लिक को कि भाई आइए आप पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेशन, है ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना, किसमें, डिसीजन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद करता है। क्लियर? विच इनकरेजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन, है ना, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है और इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना, ताकि जो कुछ भी डिसीजन लेना हो, अगर पब्लिक की खुद की कोई नीड है, वो कुछ ओपिनियन देना चाह रही है, कुछ उनकी जरूरतें हैं, तो आइए आप भाई बताइए, आप पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, तो वो होती है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। अब रूरल एरियाज में कैसे क्या काम करती है, चलो। Grassroots democracy refers to the participation of ordinary people in decision making process। जो अब भी मैंने बताया कि grassroots democracy का अगर हम मतलब समझे, इसका मतलब है कि आम जनता, ordinary people का participation, है ना, कि आम जनता decision making process में क्या करेगी, participate करेगी at the local level। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं भाई विलेज एरिया की, लोकल लेवल की बात कर रहे हैं।
इन रूरल एरियाज, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, दिस मीन्स दैट विलेजर्स हैव अ से इन हाउ देयर लोकल गवर्नमेंट इज रन एंड कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लाइफ इन रूरल एरियाज। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, दिस मीन्स, इसका मतलब ये कि कैसे, दिस मीन्स दैट विलेजर्स हैव अ से, कि कैसे जो विलेजर्स हैं अपनी लोकल गवर्नमेंट के भाई क्या हो सकता है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, बोल पाएं, बता पाएं, एंड कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लाइफ्स। मतलब अगर आप गांव के लोग हो, है ना, गांव में आपकी जो पंचायत है, जो सभा है, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है कि अन्याय हो रहा है ना, ये गलत चीज़ है, इसको सुधारना चाहिए, या कुछ डेवलपमेंट की बातें, भाई बदलाव होना चाहिए, विकास का काम होना चाहिए, है ना, या ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए सही है वो होना चाहिए, कि भाई यहाँ पे एजुकेशन का नहीं तो स्कूल बनवाओ, हेल्थ का नहीं है तो हॉस्पिटल वगैरह बनवाओ, हमें दूर दूर जाना रहता है, रोड नहीं है तो रोड बनवाओ, जो भी अब उनकी लाइफ से रिलेटेड उन्हें लगता है होना चाहिए, तो इनकरेज किया जाता है लोकल लेवल पे, है ना। रूरल एरियाज के लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, है ना, वो आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जो भी दिक्कत परेशानियां हैं या उसके कुछ इनको लगता है खुद से कि हम कुछ हल बता सकते, सॉल्यूशन बता सकते, तो वो भी बताते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से रूरल लेवल पे हम बात करें, परफॉर्म करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन थर्ड, व्हाट रोल्स डू लोकल गवर्नमेंट प्ले इन रूरल एरियाज। क्या जो रोल रहता है किसका, लोकल गवर्नमेंट का रूरल एरियाज में, है ना। रूरल एरियाज में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, रूरल एरियाज में लोकल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, चलो देखते हैं। Local governments in rural areas are responsible for providing essential services such as water supply, sanitation, education, and infrastructure development. They also help implement government schemes and policies at the grassroots level. क्या बात हो रही है हमसे कि local government जो है rural areas की, वो किस चीज़ के लिए responsible होती है, responsible होती है for providing essential service, है ना, जो भी ज़रूरत की ऐसी सुविधाएं लगती हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए रहती है। जैसे वाटर सप्लाई, भाई पानी एसेंशियल नीड है, बेसिक नीड है, पानी का सप्लाई ज़रूरी है, भाई वाटर क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग में ज़रूरत है। ठीक है, सैनिटेशन, साफ सफाई कितनी ज़रूरी है, गंदगी होगी तो हमारी हेल्थ ख़राब नहीं होगी, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। एजुकेशन, भाई पढ़ाई लिखाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना, जो टूटा टाटी जगह है, रोड वगैरह टूटी हैं, कुछ भी नहीं है तो रोड बनवा दिया, कच्ची सड़कों को बनवाना, और भी डेवलपमेंट के काम। ठीक है, तो ये सब क्या करती है, रूरल एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये सारे काम कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। दे ऑल्सो हेल्प इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। अब जो सरकार की कुछ भी ऐसी स्कीम्स हैं तो ये इम्प्लीमेंट कराने का भी काम कौन करती है, लोकल गवर्नमेंट। मतलब सरकार ने कोई स्कीम बनाई, अब उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करेगी, जो गांव में जो लोकल गवर्नमेंट है वो। ठीक है, एंड पॉलिसीज एट द ग्रास रूट्स लेवल, जो भी स्कीम पॉलिसीज अगर लेकर आई है सरकार तो उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करेगी, लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज की। ठीक है, एट द ग्रास रूट्स लेवल। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। मतलब जैसे हम शहरों में बोलते हैं ना कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या हम नगर निगम, नगर पालिका की बात करते हैं कि भाई सड़कें बनवा दी, स्ट्रीट लाइट लगवा दी, पानी की बिजली की समस्या सुलझा दी, तो ऐसे ही अगर हम विलेज लेवल पे रूरल एरियाज की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो भी बनी रहती है, समिति वगैरह, तो ये सब गाँव के लोगों के लिए, गाँव के विकास के लिए काम करती है, बेसिक नीड्स को प्रोवाइड कराने का काम करती है। क्लियर, चलो। हाउ आर लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड इन रूरल एरियाज। कैसे जो लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलेक्ट होते हैं रूरल एरियाज में, है ना। रूरल एरियाज में कैसे इलेक्ट होते हैं ये हमें बताना है। कुछ पता है, कुछ आइडिया? चलो, लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एरियाज आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। तो लोकल गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, रूरल एरियाज की हम बात करें, इनको कैसे चुना जाता है, इलेक्ट होते हैं थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। Villagers vote for their preferred candidates during local elections, which can include positions like पंचायत members और village heads. Villagers जो वोट करते हैं, है ना, अपने preferred candidates के लिए, है ना, लगता है कि भाई ये है, इनको हम चुनेंगे ड्यूरिंग लोकल इलेक्शन, लोकल इलेक्शन के टाइम। विच कैन इंक्लूड पोजिशंस, जिसमें कौन सी पोजिशन इंक्लूड रहेगी, भाई पंचायत मेंबर्स और विलेज हेड्स, है ना, इनको चुनने के लिए लोग वोट देते हैं। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सब?
तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं रूरल एरियाज में वो कैसे चुने जाते हैं? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के थ्रू, पब्लिक मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, पब्लिक वोट देती है, ठीक है। लोकल इलेक्शन के टाइम जो भी उनको प्रिफर्ड कैंडिडेट है कि भाई ये सही लग रहे हैं, इनको हम वोट देंगे, ठीक है। तो पोजीशंस कौन सी रहेगी? पंचायत मेंबर या विलेज हेड्स। क्लियर? चलो, Why is local self government important in rural communities? क्यों ये जो local self government है ना, local self government है, important है rural communities में? चलो, local self government is important because it empowers communities to address their specific needs and challenges. It encourages active participation, accountability and transparency, leading to better governance and development. Local self government important होती है because क्यों? It empowers, ये empower करती है communities को, है ना, empowers करती communities को to address देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड चैलेंजेस। मतलब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसको अगर समझा जाए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ गवर्नमेंट की बात क्यों हो रही है कि खुद से ही आप काम कर रहे हो, खुद से ही आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी, तो किस लिए इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि कम्युनिटीज को एम्पावर करती है। जो गांव के लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनको कहती है कि भाई जो भी आपके स्पेसिफिक नीड्स हैं, जरूरत है या जो भी दिक्कतें हैं उनको समझो। It encourages active participation, है ना, accountability and transparency, leading to better governance and development. इसमें क्या कहा जाता है कि गांव के जो लोग हैं उनको कहा जाता है आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो या जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, खुल के बताओ, डिस्कस करो, है ना, बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से डिस्कशन किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। आंसरेबल रहना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिक भी आंसरेबल रहे, वो भी बताएं कि भाई क्यों ऐसा वो चाह रही हैं। तो इससे क्या होगा? लीडिंग टू बेटर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, जिसके कारण भाई काम बहुत अच्छे चलेगा, गवर्नेंस सही से होगी और विकास होगा, है ना। कि अगर पब्लिक कुछ चाह रही है अपने जो ज़िंदगी है उसको इम्प्रूव करना, जो उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करना, तो उसके लिए उन्हें खुद भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हिस्सा लेना पड़ेगा, ज़रूरतों को या जो भी दिक्कतों को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इसीलिए कहा जाता है सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चलो, क्वेश्चन 6, व्हाट चैलेंजेस डू लोकल गवर्नमेंट फेस इन रूरल एरियाज? क्या चैलेंजेस, क्या दिक्कतें जो है लोकल गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है रूरल एरियाज में? भाई ठीक है, सरकार है तो कभी कभी दिक्कत भी होती होगी, तो क्या चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है ना, रूरल एरियाज में? Local governments in rural areas often face challenges such as limited financial resources, lack of awareness among villagers about their rights, and difficulties in implementing policies effectively due to infrastructure issues or political interference. अब यहाँ पे जो मेजर चीज़ें हम देखें तो जो लोकल गवर्नमेंट है रूरल एरियाज़ की, है ना, वो चैलेंज फेस करती है, जैसे लिमिटेड फाइनेंस इतना नहीं है ना, पैसा इतना नहीं है। अगर आप कुछ डेवलपमेंट का काम कराना चाह रहे हो, कुछ भी ऐसा इंप्रूवमेंट कराना चाह रहे हो, पैसा नहीं है, फाइनेंस होना चाहिए। अब कुछ भी काम पॉसिबल कब होगा? अच्छा खासा पैसा होगा तभी आप स्कूल बनवा दोगे, है ना, हॉस्पिटल बनवा दोगे या जो भी सुविधाएं आप प्रोवाइड कर दोगे। पर अगर पैसा ही ढंग से नहीं है तो इंप्रूवमेंट कहाँ से होगा, डेवलपमेंट कहाँ से होगा? ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग विलेजेस अबाउट देयर राइट्स। अब जो बेचारे विलेजर्स हैं उनको खुद ही नहीं पता कि अरे हमारे लिए भी कुछ राइट है ना, हो सकता है उनके लिए कुछ राइट हो, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए या लोगों के लिए कुछ भी ऐसे अधिकार हैं, राइट्स हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि हमारे कुछ राइट्स हैं। तो वो उनको जब पता ही नहीं तो वो उस चीज़ में बात कैसे कर पाएंगे? जैसे मैं हूँ, मैं बोलूँगी अरे हमें तो ये अधिकार दिया है, मेरे साथ ही भेदभाव क्यों कर रहे हैं, मेरे पास तो राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है, मैं बात कर सकती हूँ ना। लेकिन उनके साथ कुछ होगा तो उन्हें खुद पता ही नहीं है कि भाई हाँ, हमें ऐसा कुछ संविधान ने दिया हुआ है ना। तो बेचारों को खुद ही अवेयरनेस नहीं रहती चीज़ों की। क्लियर? एंड डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। अब कुछ भी पॉलिसी है ना, उसको इफेक्टिवली क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जैसे ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इशू आ गया या कुछ भी ऐसे राजनीतिक इंटरफेरेंस है, तो ये लोग पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। मानो अगर ये कुछ चाह रहे हैं कि यार ये जो पॉलिसी आई है ये बढ़िया है, इसको हम अब इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, है ना, इसको करेंगे, अब एक्शन में लाएंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे क्योंकि ऊपर से दबाव आ रहा है या किसी का जो दखलंदाजी हो रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इसीलिए चैलेंजेस आ सकते हैं रूरल लेवल पे। तो एक क्या हो गया, जैसे हम कहेंगे कि रिसोर्सेज नहीं मिल पाती, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं रहती, उतना पैसा नहीं हो पाता, या पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस रहता है, या जो विलेज के लोग हैं उनको खुद इतनी अवेयरनेस नहीं होती अधिकारों की। ठीक है, तो ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है लोकल गवर्नमेंट को रूरल एरियाज में। क्लियर? चल, क्वेश्चन 7, व्हाट आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है और उनके फंक्शंस क्या है?
ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है और उनके फंक्शंस क्या है, ये क्या करना है हमको बताना है। ठीक है, चलो। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। पंचायती राज सिस्टम क्या है, एक तरीके का सिस्टम है ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड काउंसिल्स एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें क्या दिखेंगे, क्या मिलेंगे हमें, है ना, जो इलेक्टेड काउंसिल्स होते हैं किस लेवल पे, चाहे हम विलेज लेवल की बात करें, ब्लॉक लेवल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, तो ये इलेक्टेड काउंसिल्स वहां पे रहेंगे। दे अलाउ विलेजर्स टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन गवर्नेंस एंड एड्रेस लोकल इश्यूज। यहाँ पे क्या रहता है, पब्लिक को, जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको अलाउ किया हुआ रहता है कि भाई आप क्या करो, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करो, मतलब आप क्या करो, डायरेक्टली अपने जो भी कैंडिडेट है उनको वोट दो, उनको चुनो, ठीक है, और जो भी लोकल इश्यूज है ना, उनको एड्रेस करो, कुछ भी ऐसी दिक्कतें परेशानी भाई उनके बारे में डिस्कस करो, बात करो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस बताने, किसके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन। चलो देखते हैं क्या क्या करती है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस। क्या क्या काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, इनकी जिम्मेदारियां रहती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, है ना, हाउसिंग, घर वगैरह से रिलेटेड, रोड को मेंटेन करना, रोड मेंटेनेंस, है ना, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, भाई पानी वगैरह का देखना, ठीक है, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया, सोशल, सामाजिक भाई वेलफेयर के लिए, एंड कल्चरल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक एक्टिविटीज। तो ये सारी चीज़ें फंक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्या क्या काम करता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हाउसिंग, रोड मेंटेनेंस, है ना, सड़कें बनवाना, एजुकेशन का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, हेल्थ का हो गया, है ना, एग्रीकल्चर का हो गया, रोड मेंटेनेंस का हो गया, सोशल वेलफेयर का हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ का हो गया। तो सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्लियर, क्लियर हुआ। चल, क्वेश्चन 9, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाई आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर इंपॉर्टेंट। क्यों ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, व्हाई आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर इंपॉर्टेंट, क्यों होते हैं। चलो, पंचायती राज institutions are important because they bring governance closer to the people, enabling active participation in decision making. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्या होता है कि पब्लिक, है ना, क्या होती है, गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करती है, मतलब पब्लिक क्या करती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग में, है ना, कुछ भी फैसला हो, कुछ भी फैसला करना बनाना हो तो उसमें पब्लिक का भी हिस्सा रहता है, मतलब पार्टिसिपेशन रहता है, खुल के अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगी, नीड्स को शेयर करेंगी, ओपिनियंस देंगी। दे प्रमोट लोकल डेवलपमेंट, और लोकल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इंश्योर दैट गवर्नमेंट स्कीम्स रीच द ग्रास रूट्स लेवल एंड एम्पावर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग वुमेन। अब ये किसको इम्प्रूव करती है भाई, लोकल गवर्नमेंट को ना, लोकल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है कि लोकल लेवल पे जो विकास का काम हो सके। कैसे, जैसे इंश्योर करती है कि जो भी सरकार की स्कीम्स है सब तक पहुँचे, है ना, जिनके लिए वो स्कीम्स है उन सब तक पहुँचे। साथ में अगर हम बात करें, एम्पावर करने के काम करती है डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, समाज का ऐसा हिस्सा, ऐसे सेक्शन जो बेचारे बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, है ना, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, है ना, जिनके साथ ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें जिसमें वुमेन्स भी इंक्लूडेड है, तो उनके लिए भी काम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है कि पहले तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसमें इन्वॉल्व होता है, ये इसके कारण पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। साथ में ये लोकल लेवल पे लोकल डेवलपमेंट का काम करती है कि भाई जो भी विकास का काम हो पाए, है ना, डिसएडवांटेज ग्रुप को हेल्प मिल पाए, ठीक है, उनकी कंडीशन इंप्रूव हो पाए, जो भी सरकार की गवर्नमेंट की स्कीम है सब तक पहुँच पाए जिनके लिए वो है। ठीक है, चलो, क्वेश्चन 10, राइट अबाउट धनेश्वर कामले। धनेश्वर कामले के बारे में हमें क्या करना है, लिखना है ना, कौन थे ये, कुछ पता है इनके बारे में। चलो, धनेश्वर कामले, ये है धनेश्वर कामले, इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन who was elected सरपंच of तरंगफुल विलेज in the सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र in 2017। धनेश्वर कामले कौन है, एक ट्रांसजेंडर पर्सन है ना, जिनको चुना गया, इलेक्ट करा गया सरपंच, है ना, जो सरपंच बने कहाँ के, तरंगफुल विलेज, जो कहाँ है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, है ना। 2017 में धनेश्वर कामले को सरपंच बनाया गया। कामलेज मोटो इज लोक सेवा ग्राम सेवा, दैट इज सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू द पब्लिक।
पब्लिक। कामले का जो मोटो है, जो मोटिव लेके वो आए हैं, वो सरपंच बने हैं ना, उन्होंने चुनाव लड़ा सरपंच का और जीते भी, तो ठीक है, तो उनका मोटिव क्या है? लोक सेवा। मोटो इज लोक सेवा, ग्राम सेवा, दैट इज सर्विस टू द विलेज, है ना, विलेज की सर्विस है, यानी सर्विस किसकी? पब्लिक की सर्विस, है ना। कामले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट्स टू बिकम द सरपंच। कामले ने, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही डायरेक्ट सरपंच बन गए, और भी कॉम्पिटिटर होंगे, तो उन्होंने कितने कैंडिडेट्स को हराया? लगभग 6 कैंडिडेट्स को हरा के ये क्या बने? सरपंच बने। ठीक है, क्लियर? ये बुक में आपको इनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, ग्रीन बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये इनकी इमेज है। क्लियर? चलो, राइट अबाउट वंदना बहादुर मेहता। वंदना बहादुर मेहता के बारे में भी लिखना है। ठीक है, इनके बारे में भी हमने पढ़ा, इन्होंने भी काफ़ी बदलाव के काम करे। चलो देखते हैं। वंदना बहादुर मेहता ये रही, अ मेंबर ऑफ द भील कम्युनिटी फ्रॉम विलेज खंडखंडवी इन मध्य प्रदेश। वंदना बहादुर मेहता क्या है? मेंबर है भील कम्युनिटी की, भील समुदाय की मेंबर है ना, जो विलेज है कहाँ? खंडखंडवी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, डिफाइड पैट्रियार्चल नॉर्म्स टू बिकम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ अर विलेज। अब इनके जो गांव में सरपंच जो बनते होंगे, कौन? आदमी लोग बनते होंगे, तो ये पहली क्या थी? फीमेल सरपंच थी अपने गाँव की। She convinced women in the village to attend the Sabha meetings and addressed critical issues like education and sanitation, earning recognition far and wide. Vandana's journey shows how women can play a leading role in transforming rural India. उन्होंने बाकी औरतों को कन्विंस करा है ना, गांव की बाकी औरतों को भी कन्विंस करा कि भाई जब भी कोई सभा या मीटिंग हो उस पर आप भी आइए, आप भी हिस्सा लीजिए, उनको भी इंकरेज करा। जैसे कुछ भी मीटिंग हो रही है तो आदमी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, भाई औरतों की भी ज़रूरत होगी, कुछ उनकी भी डिमांड्स होगी, उनकी भी नीड्स होगी, तो उन्होंने इंकरेज करा कि भाई आप भी आइए सभा मीटिंग्स में, आप भी जो है इशूज़ जो है क्रिटिकल ऐसे इशूज़ हैं उन पर बात कीजिए। जैसे क्या हो गया? औरतों के एजुकेशन का, सैनिटेशन का, है ना, सबकी एजुकेशन, औरतों की भी और साफ़ सफाई की भी हम बात करें। Earning recognition far and wide. Vandana's journey show how women can play a leading role in transforming rural India. वंदना की जो जर्नी है वो हमें दिखाती है कि कैसे वुमेन क्या कर सकती है? ट्रांसफॉर्म कर सकती है ना, ट्रांसफॉर्म कर सकती है रूरल इंडिया को, है ना। लीडिंग रोल उन्होंने निभाया कि कैसे उनका लीडिंग रोल जो है ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब रूरल इंडिया को इम्प्रूव कर रहा है। वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे क्या उनके लिए क्या कर रहा है? डेवलपमेंट का काम कर रही हैं। तो इन्होंने खुद तो सरपंच पहली फीमेल बनी, साथ में इन्होंने गाँव की औरतों को भी क्या करा? इनकरेज किया कि भाई आइए आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लीजिए, डिसीजंस लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन 12, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट अबाउट पोपटराव भगूजी पवार। जो पोपटराव भगूजी पवार है इनके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर दो? लाइक कर दो, है ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में हम आ गए हैं, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए? सबसे पहले आप लाइक एंड शेयर कर दीजिए। पहले तो क्या कर दो? फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, फिर हम लिखते हैं भाई पोपटराव भगूजी के बारे में, जो भी हमसे कहा जा रहा है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। Hiware Bazar, a village in Ahmednagar district of Maharashtra, used to be affected by frequent drought and poor agricultural yield. हिवारे बाजार क्या है? एक विलेज है, गांव है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में, है ना, गांव है। used to be affected by frequent drought and poor agricultural yield. मतलब यहाँ पे क्या था? फसलें भी नहीं हो पाती थी, खेती बाड़ी भी नहीं हो पाती थी, ज़मीन अच्छी नहीं थी, साथ में क्या था? सूखा भी बहुत पड़ रहा था, क्योंकि सूखा पड़ रहा था यानी पानी की कमी हो रही थी। अब सूखा पड़ेगा तो ज़मीन कैसी होगी भाई? मिट्टी खराब होगी, ज़मीन धीरे धीरे डिग्रेड होगी, पानी नहीं मिलेगा तो फसलें कहाँ से उगेगी? After Popatrao Baguji Pawar became its sarpanch, he started applying Anna Hazare's model of rainwater harvesting. अब जब पोपटराव बगूची क्या बने? पवार क्या बने? सरपंच बन गए, तो उन्होंने किसका मॉडल अपनाया? अन्ना हजारे का, है ना। अन्ना हजारे का मॉडल जो है उन्होंने अपनाया किस चीज़ के लिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, है ना, बारिश के पानी को बचाने के लिए इन्होंने अन्ना हजारे का मॉडल अपनाया। क्यों? क्योंकि वो सरपंच थे, ऊपर से उन्हें समझ में, उनको पता ही था कि भाई हमारे गाँव में पानी की बहुत कमी है, बहुत सूखा पड़ रहा है, खेती बाड़ी भी नहीं हो पा रही। वाटर शेड कंजर्वेशन को अपनाया, ठीक है। एंड मासिव ट्री प्लांटिंग ऑफ लैक ऑफ ट्री, लगभग खूब सारे पेड़ों को लगाया, प्लांट करा, लगभग लाखों की तादाद में। ऑल ऑफ विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। अब जिनके कारण क्या हुआ? जो ज़मीन के अंदर का पानी है, ज़मीन में जो है ज़मीन में पानी आ रहा था,
है ना, पेड़ लगेंगे, पेड़ बारिश होगी कभी तो पेड़ों में जो पानी जाएगा, है ना, पानी डाला जाएगा तो उससे क्या होगा, पानी नीचे ग्राउंड में भी जाएगा, ज़मीनों के अंदर भी जाएगा, जिससे ग्राउंड लेवल में वाटर में क्या होगा, इंक्रीज होंगी चीज़ें, पानी इंक्रीज होगा। विद द कोलेब्रेशन ऑफ द विलेजर्स ने भी इसमें साथ दिया है ना, जो गांव के लोग हैं भाई वो भी तो साथ देंगे। जब सरपंच जी काम कर रहे हैं तो क्या गांव के लोगों को नहीं चाहिए सुविधा, उनको क्या है कि ठीक है ये कर रहे हैं, हमें क्या, हम क्यों टेंशन लें, भाई उन्होंने भी सपोर्ट करा, साथ दिया। हिवारे बाजार बिकम अ ग्रीन एंड प्रॉस्परस विलेज इन फ्यू ईयर्स। हिवारे बाजार कुछ ही सालों में क्या बन गया, हरा भरा गांव, है ना, हरा भरा और समृद्ध गांव बन गया। श्री पोपटराव पवार बगुजी पवार वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2020। जो पोपटराव पवार थे उनको अवार्ड मिला किसका, पद्मश्री का, कब, 2020 में। ठीक है, तो भाई सरपंच बनो तो ऐसे बनो, है ना, जो साफ सफाई का काम करे, जो एजुकेशन का काम करे, डेवलपमेंट का काम करे, जो प्रकृति को बचाए, इन्वायरमेंट को बचाए, है ना, पानी की कमी को खत्म करे, कम करे, तो ऐसे सरपंच हो तो फिर क्या बात है ना। तो जब वो खुद सरपंच बने तो उसके बाद कितना मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन समझो वो लेकर आए, लगभग लाख की तादाद में उन्होंने पेड़ प्लांट करे, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया, वाटर शेड कंजर्वेशन में उन्होंने फोकस करा, और उसके बाद हमने देखा रिजल्ट क्या हुआ, भाई हरा भरा गाँव बन गया कुछ ही सालों में। तभी तो पद्मश्री जैसा अवार्ड भी मिला फिर 2020 में। ठीक है, क्लियर। तो भाई ऐसे ही अच्छे इंसान बनना चाहिए, लीडर हो तो फिर ऐसा हो, लीडर हो तो फिर ऐसा हो, है ना, कितने फायदे। चलो क्वेश्चन नंबर 13, why do you think it is important for the government to pay more attention to the needs and problems of the disadvantaged sections of society? क्यों आपको ऐसा लगता है, वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, टू पे मोर अटेंशन टू द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब ऐसा क्यों ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है पिछड़े, है ना, समाज के ऐसे लोग जो बेचारे ऐसे सेक्शन हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप के, है ना, जैसे लोअर कास्ट के हो गए, वुमेन्स हो गई, है ना, तो क्यों इन्हीं के लिए ज़्यादा स्पेशल, थोड़ा सा मतलब इन पे ज़्यादा ध्यान रख के सरकार काम करे, ऐसा क्या खास है ना, हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इनकी कंडीशन पे ज्यादा अटेंशन दे। चलो, it is crucial for the government to focus on the needs of disadvantaged section because they often lack the resources and opportunities available to others, making them more vulnerable to poverty, discrimination and social exclusion। क्या बता रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, नीडफुल है फॉर दी गवर्नमेंट लिए। क्यों भाई, क्योंकि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है समाज के जो लोग हैं, अब उनको बेचारों को उनका दूसरे लोगों के लेवल के बराबर लाना है, तो सरकार ऑब्वियसली गवर्नमेंट उन पर ज़्यादा अटेंशन देगी ना, ज़्यादा ध्यान देगी। ठीक है, बिकॉज दे ऑफन लैक द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू अदर्स, क्योंकि बाकियों को जो फ़ायदे मिलते हैं, जो सुविधाएँ मिलती हैं, है ना, अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौके मिलते हैं, वो बेचारे इन लोगों को नहीं मिल पाते। तो इन लोगों को नहीं मिल पाते तो इन लोगों के लिए मौके कौन लाएगी, भाई सरकार ध्यान देगी उस पर फिर। making them more vulnerable to poverty, discrimination and social exclusion। अब क्या होता है, बेचारे ना अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते हैं, ना उन्हें कोई इंक्लूड करता है ना रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाती, बेचारे हर चीज़ में पीछे रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, गरीबी आती, भुखमरी आती है ना, भेदभाव होता है इनके साथ और समाज से अलग थलग कर दिया जाता है। Addressing their problems ensures a more equitable society where everyone has a fair chance to succeed। अब क्या होगा, अगर इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस ज़्यादा फोकस करके सरकार करेगी तो एकता बढ़ेगी ना, इक्वालिटी होगी, बैलेंस होगी सिचुएशन। मतलब जो कर रहे हैं अच्छा, जिनको अपॉर्चुनिटी अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मिल पा रही, अगर उनके लिए कुछ सरकार काम कर देगी तो एक थोड़ा बैलेंस बनेगा ना। जैसे जो हम देखते हैं SC/ST कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन क्यों लाई रिजर्वेशन सरकार, ताकि उनका लेवल बराबर हो सके बाकी लोगों से। वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन रहता है, क्यों रहता है, ताकि उनका लेवल मेन के अकॉर्डिंग बराबर हो सके। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग टारगेटेड सपोर्ट इन एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट, द गवर्नमेंट कैन हेल्प अपलिफ्ट दीज कम्युनिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटीज एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। अब क्या बोल रहे हैं हमसे, अगर इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, है ना, किन एरियाज में, जैसे पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन, है ना, हेल्थ केयर, भाई बेसिक जो नीड है, जो होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, या नौकरी वगैरह की हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, द गवर्नमेंट कैन हेल्प अपलिफ्ट दीज कम्युनिटीज़। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन कम्युनिटीज़ की कंडीशन को अपलिफ्ट कर सकती है ना, ऊंचा उठा सकती है इनको। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, असमानता कम होगी, है ना, जो असमानता है उसके कारण ये कम होगी। देखो, पढ़ने लिखने दिया जाएगा, जैसे आजकल क्या हो गया, पहले वुमेन्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम से औरतों को पढ़ने लिखने दिया जाता है ना, गर्ल्स की एजुकेशन को इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अब समाज में उनको, उनका एक नाम बन रहा है, उनको सब अपने लेवल, मतलब आदमी लोग भी उनको अपने लेवल का, अपने से ऊँचा भी मानने लग गए, क्योंकि उनको पता है मौका ही नहीं मिलता तो बेचारी औरतें प्रूफ कहाँ से करेगी, खुद को प्रूफ करने का मौका देंगे तब तो हम बोलेंगे भाई कि चलो अच्छे से हो रहा है इनसे काम, या नहीं कर सकती,
प्रूफ करने को मिल रहा है तो अब उनका नाम बन रहा है, यानी थोड़ा सा इनइक्वालिटी वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, ठीक है। एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, और न्याय भी प्रमोट होगा, सामाजिक तौर पे सबके साथ न्याय होगा ना, जो बेचारे पिछड़े हुए लोग हैं उनको वो इक्वल स्टेटस मिलेगा समाज में, तो उनके साथ न्याय होगा, क्योंकि बाकी लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि चीज़ों को बराबर करें। देखो, इंसान तो दूसरे इंसान का एकदम से ना सोचे, लेकिन ये सरकार है जो सबका बराबर सोचेगी, तो उसको तो सोचना पड़ेगा। इसलिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके सरकार को चलना पड़ता है, ताकि जो लोग हैं, नॉर्मल लोग जो जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनके लेवल तक ये बेचारे लोग जो डिसएडवांटेज ग्रुप है आ पाए। This in turn strengthens the overall social fabric and contributes to the nation's development and stability. जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो ओवरऑल जो हमारी सामाजिक कंडीशन है वो क्या होती है भाई, मजबूत होती है, अच्छी होती है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेशंस डेवलपमेंट स्टेबिलिटी। अब हम इनको भी अगर मौका देंगे, क्योंकि इनमें भी कैपेबिलिटी होगी। अब कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जो केपेबल होते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां होती हैं जो बहुत केपेबल होती हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या रहते हैं भाई, पढ़ने लिखने देते कि भाई औरतें क्या, लड़की है क्या करेगी पढ़ लिख के, तो उसकी कैपेबिलिटी वहीं दबी रह जाती है। हो सकता है वो आगे चल के कुछ प्रोडक्टिव काम करे जो कि समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा हो, तो अब उनको मौका मिल रहा है। या अदर डिसएडवांटेज ग्रुप की भी बात करें, उनको मौका मिलेगा, तो साथ में सोशल सामाजिक स्थिति तो सुधरेगी, है ना, वो तो मजबूत होगी, लेकिन ओवरऑल नेशन का, हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का भी तो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना, क्लियर। तो इसीलिए डिसएडवांटेज ग्रुप पे ज़्यादा फोकस करके रखना पड़ता है लेवल पे लाने के लिए, है ना, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। जैसे क्लास में अगर हम देखें कि कोई थोड़ा सा स्टूडेंट ऐसा होता है जो बेचारा थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि उसका थोड़ा सा है ही कि वो वीक है पढ़ने में, बाकी से थोड़ा पीछे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि टीचर बिल्कुल ही आगे बढ़ती जाएगी, उस पर ध्यान नहीं देगी, थोड़ा सा उसको चांस देगी टीचर कि भाई ठीक है दोबारा समझा देते हैं, है ना, या इसके थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर देते, क्यों, इक्वालिटी हो। ऐसा नहीं कि उसको बेचारे को अलग कर दिया, टीचर बस उन्हीं बच्चों पे ध्यान दे रही है, उसकी तरफ देख ही नहीं रही, वो बेचारा पीछे ही है बिल्कुल, नहीं, तो टीचर क्या करेगी, थोड़ा सा उस पर फोकस करेगी, काम थोड़ा सा स्लो करेगी यहाँ पे सिलेबस, ताकि लेवल पे आ सके चीज़ें, क्लियर। चलो, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी का तो मैंने बताया ही आपको, SC ST को क्यों दिया जाता है जॉब एजुकेशन वगैरह पे, ताकि लेवल पे आए, ठीक है। चलो, Question 14. Name the 3 tiers of the Panchayati Raj system. What are the key functions of each of the 3 tiers? जो 3 लेवल है किसके, पंचायती राज सिस्टम के, वो हमें बताने हैं। कौन से लेवल है पंचायती राज सिस्टम के? विलेज लेवल का देखा था हमने, ब्लॉक लेवल का देखा था, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का देखा था, है ना। तो यही तीनों के बारे में बताना भी, इंफॉर्मेशन भी देनी है। चलो, The 3 tiers of पंचायती राज सिस्टम एंड देयर की फंक्शन। टीयर मतलब लेवल की बात हो रही है। देखो, अगर हम बात करें, ये क्या है, ये विलेज लेवल है। विलेज लेवल, यहाँ पे हमें मिलेगा विलेज परिषद, ग्राम पंचायत, क्या मिलेगा, विलेज परिषद और ग्राम पंचायत मिलेगा। ब्लॉक लेवल की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, मंडल परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद, ठीक है, 3 लेवल है। ग्राम पंचायत विलेज लेवल, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या काम करती है, चलो देखते हैं। द ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिविजुअल विलेजेस और अ ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेजेस, है ना। जो ग्राम पंचायत होती है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या उनका जो काम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिविजुअल विलेजेस और अ ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेजेस। मतलब ये किसका काम देखती है, या तो एक आध गाँव का काम देखेगी इंडिविजुअली, या जो है ग्रुप ऑफ विलेजेस को मैनेज करती है। It handles local issues such as water supply, sanitation, maintenance of village roads and the implementation of government schemes. ये किस चीज़ पे फोकस करती है, जैसे देखेगी सड़कें वगैरह बनवाना, है ना, सड़कें वगैरह का काम हो गया, सड़क का, पानी का सप्लाई का काम देख लिया, है ना, सैनिटेशन साफ सफाई, मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड्स, है ना, जो रोड वगैरह टूटी उसको बनवाना, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर सरकार की कोई योजना है, कोई स्कीम्स है तो उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट डायरेक्ट लिंक बिटवीन द विलेजर्स एंड द लोकल गवर्नमेंट। जो गांव के लोग हैं उनका एक डायरेक्ट इनसे कनेक्शन रहता है, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत क्लोज होते हैं। ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये पब्लिक के सबसे क्लोज होती है। तो लोकल गवर्नमेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी रूरल लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, डायरेक्ट लिंक होता है बिटवीन विलेज एंड दी लोकल गवर्नमेंट। जो विलेज के गाँव के जो लोग होते हैं और जो लोकल सरकार होती है उनके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, लिंक होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे क्या क्या काम करती है, गाँव वगैरह को देखती है, मेंटेन करती है, ग्रुप ऑफ विलेजेस देखेगी या इंडिविजुअल विलेज देखेगी, उसमें भी क्या देखेगी भाई, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, रोड वगैरह, ठीक है। कोई भी स्कीम आई है सरकार की तरफ से तो उसको इंप्लीमेंट कराने का भी काम रहता है, क्लियर। चलो, क्वेश्चन 2 बोलिए, पॉइंट 2, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ये सेकंड वाला हमारा, ठीक है।
द पंचायत समिति सर्व्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। मतलब ये बीच की है ना, तो इन दोनों के बीच में काम कराने का काम करती, इंटरमीडिएट है ना, जैसे यहाँ से इनके बीच में और इनके बीच में मेंटेन करने का काम कौन करती है, ब्लॉक लेवल। तो क्या रहेगी, द पंचायती समिति, पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सर्व्स एज इंटरमीडिएरी, किसके बीच में, द ग्राम पंचायत एंड दी जिला परिषद, किसके बीच में, द ग्राम पंचायत एंड दी जिला परिषद। It coordinates the development plans of multiple gram panchayats within a block, ensuring that resources and funds are allocated appropriately. It also monitors the implementation of the projects and scheme at the block level. अभी कोऑर्डिनेट करती है इन दोनों के बीच में, मतलब ये क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी। जो भी डेवलपमेंट ऐसे प्लान है ना, जो भी बहुत सी ग्राम पंचायत से कुछ भी ऐसे काम लेकर आएंगी, बताएंगी कि देखो कोई ग्राम पंचायत कहीं की बोलेगी कि भाई हमें सड़क बनवाना है, कोई बोलेगा हमें पानी वानी का देखना है, कोई बोलेगा अरे हमारे यहाँ लाइट वाइट का इशू है, कोई एजुकेशन का बोलेगा, सैनिटेशन का बोलेगा, जो भी चीज़ है, मल्टीपल ग्राम पंचायत के जो भी इश्यूज है, जो भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं, विद अ ब्लॉक है ना, ब्लॉक के साथ क्या करेगी, डिस्कस करेगी। इंश्योरिंग दैट रिसोर्सेज, और जो फंड्स है, मतलब वो ये भी इंश्योर करती कि ठीक है यार ये लोग प्लान्स लेकर आए, अब इसके लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए, इन्होंने तो सोच लिया है कि हमें क्या कराना है अपने गांव के लिए, तो अब पैसा चाहिए, फंड चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखती कि प्रॉपर तरीके से भाई जिसको जितनी नीड है, जो भी चीज़ें हैं, है ना, कैसा क्या फंड है, क्या फाइनेंस की ज़रूरत है, तो उनको देखने का काम करती, ठीक है, एलोकेट करने का काम करती, वो भी प्रॉपरली एलोकेटेड हो। इट ऑल्सो मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स एट द ब्लॉक लेवल। ये भी मॉनिटर करती कि ब्लॉक लेवल पे क्या क्या जो प्रोजेक्ट्स हैं या स्कीम्स हैं इम्प्लीमेंट कराना है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखने का काम करती है। तो बेसिकली दो किसके बीच में, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल के बीच में इंटरमीडिएट का काम करती है। जिला परिषद की बात करें, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, द जिला परिषद इज द हाईएस्ट लेवल इन द पंचायती राज सिस्टम। ऑब्वियसली सबसे ऊपर हमें दिख रही है तो हाईएस्ट लेवल पे पंचायती राज सिस्टम का, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम के हाईएस्ट लेवल पे क्या है, जिला परिषद। इट ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत समितिज विद इन द डिस्ट्रिक्ट, इंश्योरिंग दैट डेवलपमेंट प्लान्स आर इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड। ये क्या देखती है, फंक्शनिंग देखती है किसकी, पंचायत समिति की, है ना, पंचायत समिति की फंक्शनिंग देखती है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिला के अंदर इनकी क्या फंक्शनिंग है, कैसे काम कर रही है ना, ढंग से लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, मतलब ब्लॉक लेवल क्या काम कर रहे हैं, तो उसको सुपरवाइज देखने का काम करती है। द जिला परिषद प्लेज अ key role in coordinating with state level authorities and managing large scale project that affect the entire district। जिला परिषद किसके बीच में काम करती है, मतलब कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, जैसे स्टेट लेवल अथॉरिटी है ना, जब स्टेट लेवल की अथॉरिटी होगी, राज्य स्तर, अभी तो लोकल गवर्नमेंट की हम बात करें, लेकिन स्टेट लेवल और साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल है ना, इनके बीच में जो भी प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट कराने का काम कौन करती है, करने का काम कौन करती है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। और किस पे नज़र रखती है, किसको सुपरवाइज करती है, पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल को भी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी 3 जो है लेवल है लोकल गवर्नमेंट की, पंचायती राज सिस्टम की। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो Question 15. What similarities and differences do you notice between the governance system at the central level and at the पंचायत level? क्या सिमिलरिटीज, क्या समानताएं और क्या असमानताएं आपने नोटिस करी किसके बीच में, बिटवीन द गवर्नेंस सिस्टम एट सेंट्रल लेवल एंड एट द पंचायत लेवल, है ना, सेंट्रल लेवल पे कैसे काम होता है और पंचायत लेवल पे कैसे काम होता है, तो इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज, सेम चीज़ें आपने नोटिस करी है या क्या डिससिमिलैरिटीज है, डिफरेंस नोटिस करें, वो आपको बताना है। चलो, सिमिलैरिटीज बिटवीन द गवर्नेंस सिस्टम एट द सेंट्रल एंड एट द पंचायत लेवल। चलो सबसे पहले जरा सिमिलैरिटीज देखिए, क्या समानता है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फंक्शन डेमोक्रेटिकली। सही बात है, दोनों में ही पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहता है ना, दोनों में ही पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहता है, डेमोक्रेटिकली काम करती हैं। एट बोथ लेवल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो यानी पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको कौन इलेक्ट करेगा, पब्लिक, यानी पब्लिक वोट देती है ना। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल, अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे हमें देखने को मिलता है, नेशनल लेवल पे, और अगर जो मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत है ये रहते हैं विलेज लेवल पे। यानी दोनों ही लेवल पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक तरीके से काम होता है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, मतलब पब्लिक वोट देती है और अपने नेता लीडर को चुनती है। अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल की तो एमपीज की बात हो रही, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुना जाता है। अगर हम बात करें रूरल लेवल, विलेज लेवल की, तो ग्राम पंचायत, ठीक है। चलो, 3 tier स्ट्रक्चर,
3 टियर स्ट्रक्चर भी है, जैसे द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज 3 टियर स्ट्रक्चर, इनका भी जो है 3 लेवल का स्ट्रक्चर है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की और लोकल लेवल की गवर्नमेंट है। सेम ऐसे ही पंचायती राज सिस्टम में भी लेवल है, विलेज लेवल है, ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है। अभी पढ़ा ना हमने लास्ट क्वेश्चन में जो हमारा था, ठीक है। लॉ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, अब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर सेम है, ये सिमिलैरिटी 3 टियर सिस्टम इनका भी है, इनका भी है। लॉ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, अब कानून बनाना है ना और उनको इम्प्लीमेंट कराना। बोथ लेवल्स इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसी, दोनों ही लेवल में क्या इन्वॉल्व रहता है, डिसीजन मेकिंग, है ना, फैसला लेना जो भी सही लग रहा है और उसको जो भी कानून और पॉलिसीज़ हैं, है ना, नीतियाँ या रूल्स या पॉलिसीज़ हैं, उनको क्या कराना, लागू करवाना। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द इंटायर कंट्री, अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली फैसले किसके लिए लेगी, पूरी कंट्री के लिए, है ना, पूरी कंट्री को इम्पैक्ट पड़ेगा इसके डिसीजन से। वेयर एज वाइल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्रिएट रेगुलेशंस दैट केटर टू द नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज, लेकिन अगर हम बात करें पंचायती राज सिस्टम की, तो इनके कुछ भी डिसीजन है, कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज रहेगी जो किसको इम्पैक्ट करेगी, लोकल कम्युनिटी को, है ना, लोकल जो है गाँव के लोग, या हम पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो रूरल एरियाज के लोगों की। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्यों नेशनल लेवल पे, तो कुछ भी इसका डिसीजन फैसला रहेगा तो पूरे नेशन को इम्पैक्ट करेगा। वेयर एज अगर हम बात करें हमारे रूरल लेवल की पंचायती राज सिस्टम की, तो रूरल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज को इम्पैक्ट करेगा। क्लियर, ये क्या है, ये क्या देख रहे हैं हम, सिमिलैरिटीज। अब डिफरेंसेस क्या है, अलग क्या है, स्कोप ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का स्कोप, the central government governs the entire nation dealing with national and international issues, while panchayati raj institution focus on local governance addressing the specific needs of rural areas। अगर हम बात करें गवर्नेंस के स्कोप की, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नाम से ही पता है हमें, नेशन, है ना, नेशनल यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, तो ऑब्वियसली पूरे हमारे कंट्री के लिए, पूरे नेशन के लिए काम करेगी ना, ठीक है, डील करेगी हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज, है, नेशन से रिलेटेड इंटरनेशनल इश्यूज को क्या करेगी भाई, डील करेगी। अगर हम बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, तो ये किस पे फोकस करती है, लोकल गवर्नेंस पे, है ना, टाउन्स विलेजेस को फोकस करती है। और अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो हम विलेजेस की बात करेंगे। एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ रूरल एरियाज, मतलब रूरल एरियाज में जो भी दिक्कतें परेशानी उनको एड्रेस करती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो भाई नेशनल और इंटरनेशनल मैटर्स पे डील करती है। तो ये डिफरेंस है इनमें, स्कोप इनका बहुत ज़्यादा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ पे इनका स्कोप जो है रूरल एरियाज तक सीमित है, लिमिटेड है। Powers and function, the central government has a broad range of powers including defense, foreign policy and national economy, while panchayats mainly handle local issues such as water supply, sanitation and rural development। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इनकी पहुंच, इनका स्कोप, है ना, इनकी पावर बहुत है, रेंज है, मतलब बहुत सारी वैरायटी, जैसे ये डिफेंस को मैनेज करती है, आर्मी नेवी वगैरह, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी जो भी बाहर की कंट्री से इनका कैसा क्या अफेयर्स है, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी को जो है मेजर देखती है कैसा क्या है, जैसे कम होती है जीडीपी वगैरह की हम बात करते हैं, है ना, कम ज़्यादा जो भी है तो उसको देखने का काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें पंचायत की, तो ये क्या करती है, लोकल इश्यूज़ को हैंडल करती है, पानी की दिक्कत हो गई, वाटर सप्लाई हो गया, साफ सफाई, सैनिटेशन, है ना, रूरल डेवलपमेंट, भाई गांव वगैरह के एरिया में विकास। तो आप समझ सकते हैं इनके स्कोप, या हम कह रहे हैं यहाँ पे इनकी पावर और फंक्शन में डिफरेंस है। क्लियर, तो सिमिलैरिटीज डिफरेंस आपको समझ में आ गया। सेंट्रल लेवल नेशनल लेवल की चीज़ है ना, बड़े लेवल की, जो नेशनल और इंटरनेशनल मैटर में डील करती है। लेकिन पंचायती राज सिस्टम लोकल लेवल, विलेज लेवल पे डील करता है, सारे काम फंक्शनिंग उनकी विलेज लेवल के लिए ही रहेगी। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। क्लियर, बाकी अगर सिमिलैरिटीज की बात करें तो लेवल इसमें भी 3 लेवल इसमें भी, भाई डेमोक्रेसी यहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी यहाँ भी इलेक्शन होते हैं। तो ये क्या है, सिमिलैरिटीज है। ठीक है, चलो representation at the central level, representatives are elected from large constituencies, whereas a panchayat level members are elected from small local communities, allowing for more direct interaction with the electorate। अब हर एक राज्य, हर एक स्टेट अलग अलग एरियाज या जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं उसमें डिवाइडेड रहता है। ठीक है, तो अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं बड़ी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ से, है ना। लेकिन पंचायती लेवल की बात करें, पंचायती राज सिस्टम की बात करें, तो जो मेंबर्स हैं वो क्या रहते हैं, छोटे और स्मॉल, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं ना।
जिसमें क्या देखने को मिलता है कि डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट इलेक्शन रहता है, इंटरेक्शन होता है इलेक्टोरेट के साथ, इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पाता है। अब अगर हम नेशनल लेवल के जो हम एमपी वगैरह के जो या एमएलएस की हम बात करें, चुनाव होते हैं, तो क्या हम डायरेक्ट ऐसे मिल रहे हैं उनसे, देख रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर विलेज लेवल पे हम देखते चुनाव हो रहे हैं हमारे सरपंच वगैरह के, है ना, ग्राम सभा इनके, तो हम मिलते हैं ना, देखते हैं ना, डायरेक्ट हमारा इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। क्लियर? चलो इसी के साथ भाई हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ लेवल टियर तीनों में, जो ग्राम लेवल की बात करें, रूरल एरियाज की, आपको अच्छे समझ में आया होगा। रूरल लेवल पे कैसे सरकार काम करती, पंचायती राज सिस्टम काम करता है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक है ना, इंस्टा है, एक्स और व्हाट्सएप पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।